मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हर्डमानिया जो कि एक ट्यूनिकेट है के बारे में पढ़ रहे थे। हमने उसकी टेक्सोनोमिक पोजीशन के बारे में बात की, मॉर्फोलॉजी के बारे में हमने बात कर चुके हैं। अब आगे एनाटॉमी डील करेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। जैसा कि आप जानते हैं, हर्डमानिया की जो बॉडी है उसको हम रफली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। बॉडी प्रॉपर जो कि सी वाटर से बाहर की तरफ होती है, और फुट जो कि बॉटम में एम्बेडेड है। तो जितने भी सॉफ्ट पार्ट्स हैं एनिमल के, वो बॉडी प्रॉपर में होते हैं। जितने भी इंटरनल आप स्ट्रक्चर्स देखेंगे वो सारे के सारे बॉडी प्रॉपर में होंगे। फुट टोटली टेस्ट का बना हुआ होता है। तो यदि हम बॉडी प्रॉपर के ऊपर से टेस्ट को रिमूव करें तो मोर और लेस ट्रांसपेरेंट मेंटल से, जो कि यहाँ दिखा रखा है, मोर और लेस ट्रांसपेरेंट मेंटल से जो इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स हैं वो विजिबल होते हैं। तो जब हम बॉडी को एग्जामिन करते हैं तो हमें जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं उनमें हमें दो प्रोजेक्टिंग साइफन दिखाई देते हैं, ब्रैंकियल साइफन एज वेल एज एट्रियल साइफन, जिनके अंदर कई सारी एन्युलर मसल्स, रिंग के रूप में मसल्स जिन्हें हम एन्युलर मसल्स कहते हैं, दोनों ही साइफन के चारों तरफ आपको ये एन्युलर मसल्स दिखाई देंगी। इसके अलावा साइफन से लंबी निकलती हुई आपको लॉन्जिट्यूडनल मसल दिखाई देंगी। तो ये सारे के सारे आपको दोनों साइफन के चारों तरफ एन्युलर एज वेल एज लॉन्जिट्यूडनल मसल दिखाई देंगी, और साथ ही साथ अपर्चर दिखाई देंगे जो कि 4 लिप्स के जरिए, ये लगभग लिप जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, 4 लिप जैसे स्ट्रक्चर से ये गार्डेड होती हैं। इसके अलावा जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर स्टमक, इंटेस्टाइन ये विजिबल होगा, और रेक्टम भी नजर आ सकता है। जो इंटेस्टाइन है वो एक वाइड लूप फॉर्म कर रही है, और इस लूप के बीच में, इस लूप के अंदर की तरफ मौजूद आपको कुछ और संरचना दिखाई देगी, जहां पर आप देख पाएंगे चॉकलेट कलर की, स्टमक के फ्रंट में चॉकलेट कलर की लीवर की लोब। इसके अलावा आपको लेफ्ट साइड से अगर आप देख रहे हैं तो लेफ्ट गोनाड जो कि लोबुलेटेड पिंकिश मास होता है इंटेस्टाइन के लूप के अंदर मौजूद, ये आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ आपको नजर आएगा फेरिंक्स की वेंट्रल मार्जिन पर इंडोस्टाइल। यदि आप इसको राइट साइड से देखते हैं, अगर आप राइट साइड से मेंटल को रिमूव करते हैं और अगर आप राइट साइड से देखते हैं
तो आपको न्यूरल या हाइपोफाइजियल ग्लैंड नजर आएगी, जो कि इंटर साइफोनल रीजन में एक डार्क एलिवेटेड रीजन के तौर पे नजर आएगी। इसके अलावा लॉन्ग ट्रांसपेरेंट लूप ट्यूब के रूप में, जिसकी यूनिफॉर्म थिकनेस होती है, एक पेरिकार्डियम नजर आएगा इंटेस्टाइन से पीछे की तरफ, जिसके अंदर हार्ट मौजूद होता है। लीवर की राइट लोब नजर आएगी, जो कि लगभग ओवल शेप की होगी, चॉकलेटी कलर की, पेरिकार्डियम से सामने की तरफ स्टमक के पीछे। इसी तरह लोब्यूलेटेड पिंकिश मास आपको नजर आएगा राइट गोनाड का। इंडोस्टाइल वेंट्रल मार्जिन पे, जो कि ब्रेंकियल शेक या फेरिंक्स की है, वो आपको नजर आएगी। तो ये स्ट्रक्चर आपको लेफ्ट और राइट से नजर आने वाले हैं। नाउ हम जब ब्रेंकियल शेक को कट कर रहे हैं, जब हम टेस्ट को कट कर रहे हैं, अंदर हम देख रहे हैं, तो हमें क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं, एक बार हम उसे देखें। मेंटल और पेरीब्रेंकियल कैविटी, यहाँ पर आपको तीनों ही तरह के ओरिजिन की स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, इंडोडर्मल, और बॉडी मसल्स, जो कि ब्रेंकियल ग्रुप की, एट्रियल ग्रुप की एंड ब्रेंकोएट्रियल ग्रुप की हैं, सारी दिखाई देंगी। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत लीवर और पाइलोरिक ग्लैंड का हमें अध्ययन करना है, और यहाँ परफोरेटेड जो ब्रेंचियल सैक है उसके बारे में भी हमें अध्ययन करना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत आप वेंट्रल एओर्टा, डोर्सल एओर्टा, ब्रेंकियल विसरल वेसल, कार्डियो विसरल वेसल, हार्ट आदि के बारे में पढ़ेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर आप न्यूरल ग्लैंड भी पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम, रिसेप्टर ऑर्गन्स एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम आदि, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। तो हम हार्डमानिया का जब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में याद रखिए कि जब भी हम कभी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड दोनों चीजें उसमें सम्मिलित होती हैं। तो मेंटल के अंदर जो एट्रियल कैविटी है, उसके अंदर एक बड़े बैगनुमा संरचना होती है, जो कि फेरिंग्स है या ब्रेंकियल सेक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ब्रेंकियल अपर्चर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, इनसाइड में आपको एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जो बॉडी प्रॉपर में काफी बड़ा क्षेत्र घेरता है, वो फेरिंग्स है। फेरिंग्स के वॉल पर बहुत सारे आपको पोर्स दिखाई देंगे, जिन्हें हम स्टिग्मेटा कहते हैं। साथ ही साथ आप याद रखिए कि जो फेरिंग्स की वाल है, वो एंटीरियर एंड वेंट्रल साइड से मेंटल के साथ में फ्यूज होती है। इंटेस्टाइन आगे की तरफ आगे कोइल्ड होगी, और पूरा ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे जाके एंड होती है। अब एक एक पार्ट के बारे में हम पहले डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले हम माउथ की बात करें, तो माउथ कुछ और नहीं, जो ब्रेंकियल अपर्चर है उसी को ही हम माउथ कह रहे हैं, जो कि ब्रेंकियल साइफन पर मौजूद है, और जो कि एंटीरियर एंड को डेजिग्नेट करता है एनिमल के, जो कि 4 लिप्स के जरिए ढका हुआ होता है। माउथ आगे की तरफ एक ब्रेंचियल साइफन के अंदर लीड करता है। ब्रेंचियल साइफन जो है एक नैरो एंड ट्यूबुलर कैविटी है,
जो कि इक्टोडर्म के जरिए लाइन होती है, इसको हम स्टोमोडियम या बक्कल कैविटी भी कह सकते हैं। स्टोमोडियम के एंड पर, बेस पर ब्रैंकियल टेंटिकल्स की रिंग होती है, जो कि सीव के तौर पे काम करती है, ताकि केवल माइन्यूट पार्टिकल ही अंदर की तरफ जा सके। ये हाईली इनोवेटेड रीजन होता है। और यहाँ पर अगर आप बात करें तो इन टेंटिकल के नीचे की तरफ, बिलो द टेंटिकल, स्मूथ प्रीब्रैंचियल या प्रीफेरेंजियल जोन होता है। स्मूथ जोन है ये, जिसके अंदर आपको फूला हुआ एक स्वलन डोर्सल ट्यूबरकल देखने को मिलता है, जो 2 स्पाइरल कॉइल का बना हुआ होता है। इसके बाद यहाँ पर 2 पतली सीलिएटेड रिज होती हैं, जो कि एक दूसरे से पैरेलल होती हैं और फेरिंग्स के अपर एंड को डिजिग्नेट करते हैं। इन्हें हम पेरीफेरेंजियल बैंड कहते हैं। पेरीफेरेंजियल बैंड से पीछे की तरफ मिड डॉर्सली आपको डोर्सल लेमिना देखने को मिलेगी और मिड वेंट्रली इंडोस्टाइल देखने को मिलेगा। फेरिंग्स मेजर पोर्शन जो बॉडी कैविटी का है उसको घेरता है और प्री ब्रैंकियल जोन और ब्रैंकियल सेक 2 भागों में बटा हुआ होता है। जैसा कि आपको बताया, प्री ब्रैंकियल सेक स्मूथ वॉल वाला होता है, जिसमें फोल्ड्स, सीलिया और स्टिग्मेटा नहीं होते। फेरिंग्स जो कि पीछे का हिस्सा है, और जैसा मैंने आपको बताया था, इसमें परफोरेशन होते हैं, पोर्स होते हैं। ये एट्रियल कैविटी को लगभग पूरा भर देता है और इसमें सेवरल रोज स्टिग्मेटा की देखने को मिलती हैं, जो कि ट्रांसवर्स रोज के रूप में अरेंज रहती हैं। तो इन पोर्स के माध्यम से, इन स्टिग्मेटा के माध्यम से फेरिंग्स एट्रियल कैविटी के साथ में कम्युनिकेट करता है। स्टिग्मेटा के किनारों पर सीलिया मौजूद होते हैं, जो वाटर करंट को ड्राइव करते हैं फेरिंग्स से एट्रियल कैविटी की तरफ। स्टिग्मेटा गिल क्लेफ्ट नहीं है, ये चीज आप याद रखिए, लेकिन ये जो फ्यू ओरिजिनल गिल क्लेफ्ट्स थे उनके सब डिवीजन हैं। हर एक स्टिग्मेटा के अंदर आप वॉल में देखेंगे तो ट्रांसवर और लॉन्गिट्यूडनल बार्स होंगी, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होंगी, और कुल मिला के फेरिंग्स बास्केट की तरह नजर आता है। फेरिंग्स में हर तरफ आप देखेंगे, दोनों ही तरफ, लेफ्ट डोर्सल एंड वेंट्रल साइड की तरफ आप देखेंगे जब लेफ्ट और राइट में, तो यहाँ पर आपको फोल्ड्स, लॉन्जिट्यूडनल फोल्ड्स देखने को मिलेंगे, जो कि संख्या में 10 होते हैं। मिड डोर्सल रूप पे एक छोटा फ्लैप देखने को मिलेगा, जिसे हम डोर्सल लेमिना कहते हैं, जिसके ऊपर छोटे छोटे कॉनिकल शेप के सिलेटेड प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसे हम लैंग्यूट्स कहते हैं। डोर्सल लेमिना पोस्टीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड से पीछे की तरफ रन करती है और अल्टीमेटली यहाँ से इसोफेगस की तरफ तक ओपन होती हैं। तो डोर्सल लेमिना और इसके जो लैंग्यूट्स हैं वो एक तरफ बेंड हो जाते हैं, जिसके कारण एक तरीके से ये एक ट्यूब फॉर्म करते हैं, जिससे फूड लेडन म्यूकस पास होती है। वेंट्रल साइड पर हम बात करें तो मिड वेंट्रल फ्लोर पे आपको एंडोस्टाइल देखने को मिलेगा, जो कि एक लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव है। 4 लॉन्जिट्यूडनल रोज ग्लैंड सेल की इसमें मौजूद हैं और उनके बीच में सिलेटेड सेल्स मौजूद हैं। जो मिडिल रो है सेल्स की, उनमें सीलिया लॉन्ग होते हैं, और जो ग्लैंड सेल्स हैं इंडोस्टाइल की,
वो म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं और इस तरीके से जो फूड है वो लेटरली ड्राइवन होता है सीलेटेड सेल्स के माध्यम से। इंडोस्टाइल को वर्टिब्रेट की थायराइड ग्लैंड का होमोलोगस माना जाता है। फेरिंक्स के जो पीछे का हिस्सा है, पोस्टीरियर रीजन है, उसे हम इसोफेजियल एरिया कहते हैं, जहां पर जितने भी फोल्ड्स हैं फेरिंक्स के वो कन्वर्ज होते हैं। एक पेयर यानी कि दो सेमी सर्कुलर लिप्स एक अपर्चर को इनक्लोज करते हैं जो कि इसोफेगस में लीड करता है। आज का ये जो टॉपिक है मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसोफेगस और उसके आगे का डाइजेस्टिव सिस्टम, साथ ही साथ बाकी अन्य जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं हर्डमानिया के, उनके बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो आज का मैं अध्याय यहीं पे ये टॉपिक समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।